नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द रिच मस्ट स्टैंड बाय पुअर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम के अंदर आता रहता है। देखो इसमें क्या पूछता है एग्जामिनर हमारे से। एक बार आप देखो इसको क्वेश्चन को कर सकते हो नहीं, मैं बताता हूं फिर। चलो देखो, ये लिख रखा अपने पास रिच। क्या लिख रखा है? रिच। रिच होना किसी की विशेषता है, पुअर होना किसी की विशेषता है, इंटेलिजेंट होना, ऑनेस्ट होना, ब्रेव होना किसी की विशेषता है। जब कोई विशेषता दिखाने वाला शब्द मतलब एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर लिखा जाता है तो वो किसी व्यक्ति को दिखाता है। लेकिन हम यहां पे क्या दिखा रहे हैं? हमने यहां पे विशेषता दिखाने वाले शब्द के साथ क्या लिखा है? आर्टिकल लिखा है। अब जब आर्टिकल लिख देते ना, डेफिनेट आर्टिकल, हमने द लिख दिया विशेषता दिखाने वाले शब्द के साथ। अगर आर्टिकल लग गया तो इसका मतलब ये पूरी कैटेगरी को दिखाएगा, न किसी एक रिच को। पूरी कैटेगरी को दिखाएगा तो सभी अमीर की बात करेगा। तो अब आगे पढ़ो। द रिच मस्ट स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, हेल्प करना। आगे क्या लिख रखा है? बाय पुअर। पुअर किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? कौन पुअर? किसी एक की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे सभी की बात होगी, जितने भी गरीब होते हैं। क्या बोला? सभी की बात होगी यहाँ पे, जितने भी गरीब होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा? पुअर नहीं लिखा जाएगा, आर्टिकल हमने यहाँ भी लिखना पड़ेगा। आर्टिकल क्या लिखेंगे? हमें द आर्टिकल लिखेंगे, तब अपना सेंटेंस ठीक हो जाएगा। एड अपना सी पार्ट के अंदर है। आगे देखो, ये मैंने शायद कल या परसों क्लास में बताया था। स्पीकर आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। मैंने बताया था ये अपने पास है प्रेपोजिशन। क्या ये अपने पास प्रेपोजिशन है? प्रेपोजिशन से पहले भी अपने पास एक नाउन दिखा रखा है, प्रेपोजिशन के बाद भी अपने पास नाउन दिखा रखा है। दोनों साइड में नाउन है। बट एक चीज यहां पे समझने की है, दोनों साइड में नाउन कौन से हैं? एक जैसा नाउन है। ये भी नाउन ये है और ये भी नाउन ये है, एक ही नाउन। अगर एक नाउन होता ना और अपने पास बीच में प्रेपोजिशन होती है, मतलब नाउन रिपीट होता है, तो हमें याद रखना दोनों साइड में जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर रहेगा, न कि प्लूरल फॉर्म के अंदर। तो एरर अपना मतलब ये अपने पास स्पीकर्स है, गलत हो गया। तो क्या बनाएंगे इसको? यहां से एस को हटा देंगे, गलत हो जाएगा। तो एरर अपना ए पार्ट के अंदर। हमने पढ़ा था ना एक सेंटेंस में, डोर टू डोर, डोर टू डोर, ये पढ़ा था। आगे देखो, 10 ईयर्स वर ए लार्ज टाइम। बड़े ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। 10 ईयर, जब हम यहां पे टाइम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? टाइम की बात करते हैं। अगर हम वेट की बात करते हैं, अगर हम यहां पे डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर यहां पे मेजरमेंट की बात करते हैं, मेजरमेंट को दिखाते हैं, तो याद रखना इनके साथ ये नाउन के रूप में होते हैं, सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। लेकिन इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी रहेगी? ये हम वर्ब लिखेंगे ना, जो वो अपने पास से प्लूरल नहीं लिखी जाएगी। तो क्या लिखाएंगे उसकी जगह पे? हम सिंगुलर वर्ब लिख देंगे। वर्ब की जगह पे क्या लिखेंगे? वो। तब हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैनी स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। अपने पास बड़े ध्यान समझना, जो ये मैनी वर्ड है ना, मैनी होता है बहुत सारे को दिखाता है। क्या बोलेंगे? मैनी दिखाता है बहुत सारे के। जब हम बात करते हैं दो की, एक अपने पास वर्ड आता है बोथ, और एक आता है ऑल। ये भी सभी को दिखाता है, ये भी सभी को दिखाता है, ये दो को दिखाता है। बट हमने बात सिर्फ अभी मैनी की करनी है। जब सेंटेंस के अंदर मैनी लिखते हैं ना, बहुत सारे, मैनी के बाद जो आने वाला अपने पास नाउन लिखा जाएगा ना, क्या बोला मैंने? मैनी के बाद अगर जब मैनी, तो इसका मतलब बहुत सारे दिखाने पे उस साथ लगने वाले होंगे, जो नाउन लगेगा वो एक ज्यादा को दिखाएगा। अब ये सभी को दिखाएगा, सभी को दिखाएगा, मैनी का मतलब बहुत सारे को दिखाएगा। लेकिन इसके साथ जो नाउन लिखा जाएगा ना, वो सिंगुलर नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा प्लूरल। क्या लिखा जाएगा? याद रखना, ये अपने पास प्लूरल है। क्यों बता रहा हूं? नेक्स्ट सेंटेंस में समझ में आएगा। और इसके बाद अगर ये प्लूरल बन गया, अब तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हम इसके साथ वर्ब कैसे रखेंगे? वर्ब भी तो प्लूरल लिखी जाएगी। ये अपने पास कैसे लिखी जाएगी? वर्ब आएगी यहाँ पे प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। यहाँ पे हम इज नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे आर लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इसको हम अलग डिस्कस करेंगे, ऑल को और बोथ को। नेक्स्ट है अपने पास, मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। सेम क्वेश्चन है, लिखने का तरीका अलग अलग है बस। क्या बोला मैंने? ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क नहीं है, लिखने का तरीका अलग हो गया बस, मतलब सेम है। अब देखो,
मैनी के ठीक बाद में क्या दिखा दिया, ए आर्टिकल लगा दिया। यहां पे किसको दिखाएगा, यहां पे तो बहुत सारे को दिखाएगा, लेकिन उसके ठीक बाद में क्या दिखा रखा है, ए आर्टिकल दिखा रखा है। जब ए आर्टिकल दिखा जाए ना, यहां पे याद रखना, तो इसके साथ आने वाला जो नाउन होगा ना, वो भी सिंगुलर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, वो भी सिंगुलर लिखा जाएगा। ये अपने पास हो गया सिंगुलर। सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसे लिखी जाएगी, सिंगुलर लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी, सिंगुलर रखी जाएगी। याद रखना इस बात को। यहां पे गलती से है मैंने, देखो यहां पे दो एरर हो गए। इसको सिंगुलर रखेंगे, यहां से हटा दिया, और इसको भी क्या रखेंगे, हम सिंगुलर रखेंगे, यानी यहां पे आर नहीं इज लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। याद रखना फिर से, मैंने यहां पे एस लगा दिया था और यहां पे प्लूरल वर्ब बना दी थी। तो करना क्या हमारे को, अब जब मैनी के बाद ए आर्टिकल दिखाया जाए और ठीक बाद में उसके सिंगुलर नाउन रहेगा, अगर सिंगुलर नाउन लिखा जाए तो उसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी, आपकी सिंगुलर रहेगी। इस बात को याद रखना। इसके बाद नाउन नहीं, सॉरी, आर्टिकल नहीं दिखा रखा तो आपका रहेगा प्लूरल। अगर आर्टिकल ए दिखा रखा तो इसका मतलब एक को दिखा रहा है, एक की बात है, आने वाली वर्ब रहेगी सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखो, ये टाइप मैंने अभी अभी करा था, पहले करा था ना अभी। रिच पूरी कैटेगरी को दिखाता है। यहां पे देखो इंटेलिजेंट, क्या दिखा रखा है यहाँ पे, इंटेलिजेंट। सोचते ना कभी कभी, इंटेलिजेंट अपने पास वोवल की साउंड देता है, इंटेलिजेंट अपने पास वोवल की साउंड देता है, लेकिन उससे पहले क्या दिखाएगा, इससे पहले दिखा रखा हमने एन। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन इसके साथ किसी नाउन का होना जरूरी है, तब ये अपने पास एन आर्टिकल लगाया यहां पे। लेकिन यहां पे तो इसका मतलब नहीं बना ठीक, एन इंटेलिजेंट नहीं बना ठीक। तो क्या करेंगे अब इसका, अब यहां पे हम पूरी सभी के सभी इंटेलिजेंट कैटेगरी को दिखा रहे हैं। जब सभी की कैटेगरी को दिखा रखे इंटेलिजेंट है, तो हमने यहाँ पे एन नहीं लिखना है, तो लिखना क्या है, यहाँ पे हमने यहाँ पे दा लिखना है। तब अपने पास लिखा जाएगा द इंटेलिजेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब हमें ना किसी एडजेक्टिव को, क्या बोला मैंने, किसी एडजेक्टिव को आर्टिकल के साथ लिखते हैं, वैसे तो आर्टिकल किसके लिए बने होते हैं, नाउन के लिए। नाउन के साथ आर्टिकल लिखा जाता है। अगर एडजेक्टिव के साथ लिखना पड़े तो हमने क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल दा लिखना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। यहां पे आर्टिकल दे तो लिख दिया हमने, जो इसके साथ वर्ब बनेगी ना, वर्ब लिखी जाएगी। सभी को दिखा रहा है, ये पूरी कैटेगरी को दिखाएगा इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट। इसके साथ आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। इस बात का भी ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक चीज और बता देता हूं साथ साथ में, देखो कई बार हम इसको दा बोलते हैं, कई बार इसको दी बोलते हैं। जब अपने पास वोवल साउंड होती है तो इसको दी बोला जाता है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो दा बोला जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रोड इज मेड ऑफ स्टोन्स। या एक चीज और है समझने की यहां पे, देखो जब कोई किस चीज से बनती है ना, क्या बोला मैंने, जब कोई किस चीज से बनती है, जैसे ये रोड बना हुआ किससे बना हुआ है, स्टोन से बना हुआ है। याद रखना, जब कोई चीज बनती है ना किससे, और उसकी अगर प्लूरल फॉर्म लिखी होती है, क्या बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म होती है, वो प्लूरल फॉर्म गलत होती है। क्या बोला मैंने, जो प्लूरल फॉर्म होती है ना वो गलत होती है। यहां पे स्टोन्स नहीं लिखा था, स्टोन होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, अमित एंड रोहित फादर आर कमिंग टुमारो। हम सोचते हैं ये अपने पास एंड है, एक सब्जेक्ट हम इसको मान लेते हैं, एक सब्जेक्ट इसको मान लेते हैं, इसके हिसाब से हम क्या लिखते हैं, प्लूरल वर्ब, मतलब सेंटेंस हो गया ठीक अपने पास। लेकिन नहीं, ये जो एब्स्ट्रोप लगे हुए ना, ये दोनों इसके लिए नहीं है, अमित और रोहित के लिए नहीं है। तो किसके लिए लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं फादर के लिए। किसके लिए लगे हुए हैं, ये फादर के लिए। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा ना, वो यहाँ पे न तो अमित बनेगा और न ही रोहित बनेगा। तो बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा फादर। ये सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से वर्ब रखनी पड़ेगी हमारे को। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब रखी जाएगी सिंगुलर, अगर प्लूरल है वर्ब रखी जाएगी प्लूरल। तो अपने पास क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यहाँ पे आर नहीं इज लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने पास, हाउ मेनी 10 रुपीज
नॉट, हैव यू गॉट, नो एरर। देखो अपने पास दो नाउन होते हैं, क्या होते हैं अपने पास दो नाउन, जब एक साथ लिखे जाते हैं ना, याद रखना, अगर उसकी यहां समझ में आएगा, ये अपने पास दो नाउन हो गए, रुपीज हो गया और नोट हो गया। याद रखना जब दो नाउन एक साथ होते हैं ना, एक साथ लिखे होते हैं, एक दूसरे के लिए लगे होते हैं, अगर इस नाउन की आपकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है, तो याद रखना हमेशा हमारे को ना सिंगुलर फॉर्म लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी? सिंगुलर फॉर्म। अगर इसकी प्लूरल फॉर्म ही होती है, ओनली सिंगुलर नहीं लिखी जाती, तो प्लूरल ही लिखी जाएगी। अगर सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब हैं तो आपके पास सिंगुलर वर्ब लिखी जाती है। तो हम यहाँ पे रुपीज नहीं लिखेंगे, रुपी लिखेंगे, तो सेंटेंस अपना ऐसे ठीक बन जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टाइप थे अपने पास। आज के इतना ही, धन्यवाद।